गले तक डूबे हुए हैं। उन्हें ना तो कैलकुलेशन समझ आती है और ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाला है। और कर्ज एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी, आपके सभी रिश्ते और सभी सपनों को जला देती है। इकोनॉमिक टाइम की खबर देखिए, जून 2024 तक भारत में सिर्फ क्रेडिट कार्ड की उधारी 2,70,000 करोड़ की है। और इस देश में अगर होम लोन, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन और कार लोन का हिसाब इसमें जोड़ दूं तो पसीने छूट जाएंगे। और आज बीमारियों का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो कर्जा ही है। कर्ज के कारण हाइपरटेंशन, एंजाइटी, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब हो रहा है। और इससे भी बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? कर्ज लेने और उसको ना चुकाने से हमारी सोचने की क्षमता ही सिकुड़ जाती है। इंसान कुछ नया सोचने लायक ही नहीं रहता। कर्जदारों के फोन से ही पीछा छुड़ाने में लगा रहता है। नया क्या सोचेगा? इसका फोन आधा टाइम तो बंद ही रहता है। अगर आप भी कर्ज में डूबे हुए हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आम इंसान भी बिना करोड़पति बने अपने कर्ज से आजाद हो सकता है। ये वीडियो उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए है जो ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के बोझ से दबे हैं और हिम्मत हार चुके हैं और सोचते हैं कि क्या वो कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल निकल सकते हैं दोस्त। आज मैं आपको वो रोड मैप देने ही आया हूं जिससे लाखों लोग कर्ज से बाहर निकले हैं, आप भी निकल सकते हैं। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आज मैं आपको वो रोड मैप देने ही आया हूं जिससे लाखों लोग कर्ज से बाहर निकले हैं, आप भी निकल सकते हैं। दोस्तों, कर्ज से आजादी की शुरुआत होती है सच का सामना करने से। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि एक डायरी या एक्सेल शीट खोलिए और हर कर्ज को साफ साफ लिखो कि आपको किसको कितना अमाउंट देना है और इंटरेस्ट रेट क्या है। आपको आपके सारे लोन जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, इस सब में लिखना है और सबके सामने उसके इंटरेस्ट रेट भी लिखने हैं। जैसे होम लोन आपने लिया है 8.5% पर, कार लोन चल रहा है 9% पर, एजुकेशन लोन चल रहा है 10% पर, अनसिक्योर्ड लोन आपका चल रहा है 20% पर और पर्सनल लोन चल रहा है 2 से 3% महीने पर। और क्रेडिट कार्ड का लोन जो बना ही आपको बर्बाद करने के लिए है वो साला चल रहा है 35% पर। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को हाईलाइट कर दें या सबसे ऊपर उठाकर लिख दें क्योंकि यही साला सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। पहला तरीका है एवलेंच मेथड, यानी सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज जो आपने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर लिखे हैं उसे सबसे पहले चुकाएं। मतलब अगर आपकी लोन लिस्ट में 6 तरह के कर्जे हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर चुका रहे हैं तो सबसे पहले इस लोन को निपटाने की प्लानिंग करनी होगी। यानी लिस्ट में सबसे ऊपर वाले कर्जों को निपटाने से शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे 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 नीचे आना होगा। अपने कर्जे को निपटाने का दूसरा तरीका बताता हूं, स्नोबॉल मेथड। ये क्या भला है? यानी सबसे छोटे कर्ज पहले चुका दें। आपने किसी से 10,000 उधार ले रखा है, सबसे पहले उसे चुकता कर दें। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं कर्ज चुका सकता हूं और मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती है कि ये इंसान कर्ज चुका रहा है। दोनों मेथड में जो आपको ठीक लगे उससे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी पर्सनल सलाह माने तो सबसे पहले बड़े राक्षस की गर्दन मरोड़े, यानी उन कर्जों को चुकाने में खोपड़ी लगाएं जिन पर ब्याज सबसे ज्यादा चल रहा है। अब बताता हूं कर्ज से निपटने का अगला स्टेप। आपको एक बेहद सख्त और प्रैक्टिकल बजट बनाना होगा आपके लिए, जो आपके इरादों की तरह ही सख्त होना चाहिए। तुमको अपने हर खर्च को ट्रैक करना होगा कि पैसा जा कहां रहा है और सभी गैर जरूरी जो खर्चे हैं ना तुम्हारे, उन्हें तुरंत बंद करना होगा आज से। और